गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आदर्श बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आप सभी का क्लास 9th की मैथमेटिक्स की क्लास में वेलकम है। जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोग रिमाइंडर थ्योरम के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। तो रिमाइंडर थ्योरम पढ़ रहे थे और रिमाइंडर थ्योरम में हम लोग ने पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करना सीखा था, है ना। और कुछ पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करके देखा था। कुछ आपके लिए होमवर्क्स भी दिए थे मैंने, आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग ने किया हो, ठीक है। तो जिन्हें डाउट है वो जरूर पूछ लेगा, मैसेज करके, कॉल करके, कभी भी 5 शाम 5 बजे से पहले। तो आज हम लोग उसी के आगे रिमाइंडर थ्योरम को एक बार डेफिनेशन को स्टडी करेंगे और उसको समझेंगे क्या है और इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे ये सीखेंगे, ठीक है ना। तो देखिए रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या है? रिमाइंडर थ्योरम इसको समझिएगा। रिमाइंडर थ्योरम में पहले इसकी डेफिनेशन देख लीजिए क्या है, मैं लिखवा रहा हूँ, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको हमेशा याद रखिएगा। लेट px be any polynomial let px be any polynomial of degree greater than or greater than or equal to 1 equal to 1 then and let a be any real number if px is divided by if px is divided by the linear polynomial polynomial x minus a, then the remainder is then the remainder is x minus a, sorry pa, then the remainder is pa। ध्यान से समझिएगा। गर्वित शर्मा, गर्वित शर्मा, तो ध्यान दीजिएगा। लेट पी एक्स बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। मान लीजिए आपने एक पॉलिनोमियल लिया जिसकी डिग्री क्या है, 1 से ज्यादा है, ठीक है ना। अगर हम लेट ए एनी रियल नंबर, अगर हम कोई एक रियल नंबर ए लें, ठीक है, ओके। तो अगर हम कोई पी एक्स पॉलिनोमियल ए लें ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ठीक है, और ए कोई रियल नंबर हो, कोई भी एक रियल नंबर ए ले लेते हैं। अगर हम उस पॉलिनोमियल को उस रियल नंबर में से एक्स में से उस रियल नंबर को माइनस करके इस x माइनस ए से पी एक्स को डिवाइड करें, तो जो हमारा रिमाइंडर आएगा वो पी ए होगा। यानी कि हमारा जो पॉलिनोमियल पी एक्स है उसे किससे डिवाइड किया गया? x माइनस ए से। ए क्या है? एक रियल नंबर। अगर हम इस x माइनस ए से को डिवाइड करें तो क्यू एक्स टाइम जाएगा कुछ क्वेश्चन, और जो रिमाइंडर आएगा वो डेफिनेटली पी ए आएगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। यानी कि
अगर हम किसी पॉलिनोमियल को x माइनस ए से डिवाइड करें जो कि ए रियल नंबर हो, तो रिमाइंडर हमेशा फिक्स होता है कि वो पी ए आएगा। एक एग्जांपल हम लोग लगा के देखते हैं, अभी क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। इस बात को दिमाग में रखिएगा, ठीक है ना। तो देखिएगा, मैं करके दिखा रहा हूँ रिमाइंडर थ्योरम से एक चीज। मान लीजिए आपने एक पॉलिनोमियल लिया छोटा सा, लास्ट क्लास में भी हम लोग ने कई सारे पॉलिनोमियल लिए थे, उसी में से एक ले लेते हैं। तो अगर हम लोग पॉलिनोमियल लेते हैं एक्स क्यूब प्लस वन, इसको डिवाइड करते हैं एक्स प्लस वन से, एक्स प्लस वन से, ओके। अगर हमारा एक्स क्यूब प्लस वन एक पॉलिनोमियल है, इसको डिवाइड करते हैं एक्स प्लस वन से, तो हमारा जो रिमाइंडर थ्योरम अभी अभी हम लोग ने पढ़ा, उससे ध्यान रखिएगा। रिमाइंडर थ्योरम, पहले इसे डिवाइड कर लेते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। तो देखिए, x को x क्यूब के पास लेके जाना है, तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए ना। एक्स क्यूब से जब x को डिवाइड करेंगे, x से x क्यूब को, तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर, यानी कि x को एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्यूब बनेगा, यानी कि एक्स स्क्वायर टाइम्स लेके जाइए तो एक्स क्यूब, और x को वन से मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर, तो प्लस एक्स स्क्वायर अलग लिखेंगे। ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर, ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड प्लस वन। अब ध्यान दीजिएगा, माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। अब हमें एक्स को माइनस एक्स स्क्वायर बनाना है, क्या बनाना है, माइनस एक्स स्क्वायर बनाना है। तो एक्स से माइनस एक्स स्क्वायर को डिवाइड करेंगे, माइनस एक्स, ओके। तो जब माइनस एक्स हो जाएगा, आप माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस एक्स, और अब इसे सॉल्व कर देंगे, प्लस प्लस एंड ये क्रॉस आउट, ये हो जाएगा एक्स प्लस वन। अब देखिएगा, ये हो गया। अब इसे प्लस वन टाइम्स लेके जाएंगे, क्योंकि देखिए ना, एक्स के टेबल में एक्स कितने टाइम्स आता है, वन टाइम। तो वन एक्स, एक्स प्लस वन वन जा वन, ओके। अब इसे माइनस माइनस क्या हो गया, जीरो। कितना रिमाइंडर आया, जीरो। तो ये हमारा क्या है, यही है हमारा डिवाइजर, है ना। ये जो हमारा x माइनस ए था ना, अब अभी बता रहा हूं, देखिएगा, x माइनस ए ये रहा, ये हमारा qx है, ये हमारा px है, और ये है हमारा rx। ध्यान से समझिएगा कि हमने किया क्या, px को क्या लिखते हैं हम लोग, इस x प्लस वन से डिवाइड किया, है ना। जो हमारा रिमाइंडर थ्योरम होता है वो क्या कहता है, अगर हम किसी पॉलिनोमियल को किसी अनदर पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री वन या वन से ज्यादा है उससे डिवाइड करेंगे, तो हमारा जो रिमाइंडर आएगा वो वही होगा जो इस पॉलिनोमियल में a की वैल्यू को इस px में रख दें। चलिए चेक करते हैं, हमारा जो px है वो क्या है, एक्स क्यूब प्लस वन। और इसमें देखिए, इसको कंपेयर करिए, x माइनस ए अगर हमारा x प्लस वन के बराबर है, तो a की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू होगी माइनस वन। समझ गए बात। अब इस a की वैल्यू को उठा के इसमें रखिए, माइनस वन का क्यूब प्लस वन, सॉल्व करिए, क्या आया, जीरो। अब बताइए, क्या ये जीरो वही है ना जो रिमाइंडर आया, यानी कि हमारा pa क्या हो गया, रिमाइंडर का काम करने लगेगा। यानी कि जब भी हम किसी पॉलिनोमियल को किसी अनदर पॉलिनोमियल उससे लोअर डिग्री से डिवाइड करेंगे, और अगर वो x माइनस ए के टाइप का है, तो हमारा जो रिमाइंडर आएगा वो पी ए होगा हमेशा, ठीक है ना। यही कहता है रिमाइंडर थ्योरम। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, एंड इवन दो अगर आपको प्रॉब्लम होगी तो जरूर पूछिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसी में एक सवाल इसी तरह से, एग्जाम्पल नंबर आपका है 9, एग्जाम्पल नंबर 9, 10, है ना, इसी पे हैं सारे।
9 10 और कौन सा है, चेक वेदर द पॉलिनोमियल इज मल्टीपल ऑफ 2t प्लस 1। ठीक है, तो 9 और 10 आप लोग खुद से देखेंगे एग्जाम्पल। ठीक है, मैं एक्सरसाइज कराने जा रहा हूँ 2.3। एक्सरसाइज 2.3 देखिए, एक्सरसाइज 2.3 में फाइंड द रिमाइंडर। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है फाइंड द रिमाइंडर। अगर आपको दिया है एक्स स्क्वायर, dx की वैल्यू क्या दिया है, dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x, एक्स क्यूब है, सॉरी एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो पहला केस, पहले केस में क्या है, आपको रिमाइंडर बताना है जब किससे डिवाइड कर रहे हो। हमारा डिवाइजर क्या है, जो हमारा px qx rx एक मिनट gx। अगर हमारा डिवाइजर gx है x प्लस 1, है ना, x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे तब क्या आएगा, ध्यान से देखिए। पहले इसे x माइनस ए के टाइप से कंपेयर करिए। वी हैव, क्या हो जाएगा, इस x प्लस 1 को क्या लिख देंगे, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी -1, a की वैल्यू -1 आई। अब बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है ना, बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम वी हैव रिमाइंडर विल बी, रिमाइंडर विल बी क्या होगा, रिमाइंडर पी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, p ऑफ -1, -1 को उठा के इसमें रख देंगे, -1 का क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ -1 स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स ऑफ -1 प्लस 1। ओके, ध्यान दीजिएगा, इसको सॉल्व करेंगे, -1 का क्यूब क्या हो जाएगा, +1 प्लस 3 का ये 3 प्लस 3 इंटू -1 -3 प्लस 1। इसे सॉल्व करिए, +3 से -3 कैंसिल हो जाएगा, +1 एंड -1, इधर -1 होगा, +1 -1 से कैंसिल हो जाएगा, तो ओवरऑल आंसर क्या आएगा, 0। यानी कि अब बताइए हमारा जो रिमाइंडर होगा वो यही होगा, ठीक है ना। तो ये हमें रिमाइंडर थ्योरम की मदद से पता चला, ठीक है ना। इसी तरह से एक दो और करके बता रहा हूं, जैसे x इक्वल टू -1/2 जब रहेगा, है ना, x इक्वल टू क्या रहेगा, -1/2, है ना। तो जब x इक्वल टू -1/2 करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे तो ये +1/2 आएगा। ध्यान से समझिए ना, x की जगह x, a की जगह 1/2, माइनस की जगह माइनस। तो बाय यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम हमारा इस बार यहाँ पर 1/2 हो जाएगा। जब 1/2 हो जाएगा आप वैल्यू रख देंगे और सॉल्व आप खुद करेंगे आपकी, ठीक है ना। तो आप x की जगह 1/2 रख के सॉल्व कर देंगे, वो आपका रिमाइंडर आएगा, ठीक है ना। इसी तरह जब आपका वैल्यू है सिर्फ x, तो आप माइनस में क्या करेंगे, 0। जब आप 0 करेंगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। अब जब a की वैल्यू 0 आ जाएगी तो आप यहाँ पर 0 रख देंगे, तो रिमाइंडर इस बार p 0 हो जाएगा। अब आप x की वैल्यू 0 रख देंगे, तीनों सिर्फ 1 बचेगा, तो आंसर रिमाइंडर क्या आएगा, 1, ठीक है ना। इसी तरह आप जब करेंगे, लास्ट है x प्लस पाई में पाई रख देंगे, ये तो टफ नहीं है बताने लायक, पाई प्लस 2x देख लीजिए, पाई प्लस 2x, ठीक है ना। तो 5 + 2x को आप ऐसा करिए, 2 टाइम्स ऑफ 5 + 2x, जस्ट अ मिनट,
तो आप ये देखिए x की वैल्यू, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, वी नो दैट qt विल बी द मल्टीपल ऑफ 2t प्लस 1 इफ 2t प्लस 1 divides the qt leaving the remainder 0. Now taking 2t plus 1 equal to 0, we have t is equal to this, so the remainder obtained by dividing the qt by this. Okay, यानी कि जब आपका इस टाइप का टर्म रहे तो आप पहले इसे क्या करिए, 5 प्लस 2x को किसके बराबर रखिए, 0 के बराबर। ये क्वांटिटी 0 कब होगी, ये क्वांटिटी तब 0 होगी जब x की वैल्यू क्या हो, -5/2। तो यानी कि x की वैल्यू आपको क्या रखनी है, -5/2। जैसे -5/2 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। जैसे ही ये यहाँ पर 0 होगा तो फिर से हम लोग यहाँ रिमाइंडर थ्योरम लगाएंगे, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसको a इक्वल t इक्वल टू -1/2, यानी कि x की वैल्यू क्या रखनी है, -5/2। तो a की वैल्यू पता चल गई, यही आपकी इस बार a की वैल्यू हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। तो हमारा a की वैल्यू क्या हो जाएगी, -5/2। अब -5/2 यहाँ रख देंगे, है ना, और यहाँ रखने के बाद सॉल्व करना आप लोग जानते हैं, क्यूब करना -5/2, इसे सॉल्व कर देंगे, ठीक है। -5/2 का क्यूब माइनस, मैं कर दे रहा हूँ, इसका देख लीजिए, -5/2 का होल क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ -5/2 का स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स ऑफ -5/2 प्लस 1, ठीक है ना। अब -5/2 का क्यूब क्या हो जाएगा, -5/2 का क्यूब, ये देखिए -5/2 का क्यूब, मैंने बताया था a बाई बी के पावर, a बाई बी के पावर समथिंग रहता है, तो a के पावर समथिंग एंड अपॉन b के पावर समथिंग हो जाता है, यानी -5 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125 माइनस में, एंड 2 2 जा 4 जा 8, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, -125/2 8, ठीक है। इसी तरह प्लस 3 टाइम्स ऑफ 2 2 जा 4 जा 8, एंड ये सॉरी स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर में ये 25 इंटू 3 75/4। नेक्स्ट देखिएगा, प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 3 जा 15, 2 1 जा 2, तो क्या हो जाएगा 15/2 प्लस 1। तो ये रिजल्ट आ गया 125/8, 75/4, सॉरी -125/8 प्लस 75/4 और -15/2 प्लस 1। इसे आप सॉल्व करना जानते हैं, एलसीएम लेंगे चारों का, आगे आप जानते हैं सॉल्व करना, प्रोसीड कैसे करना है, जैसे एलसीएम लेके, ठीक है, ये आप खुद से करेंगे। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड देखिए, सेकंड सेकंड में आपको दिया है एक्स स्क्वायर, आपको पी एक्स दे दिया है, एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए। अगर आप इस पी एक्स को x माइनस ए से डिवाइड करेंगे, ये आपका जी एक्स है डिवाइजर, ध्यान रखिएगा, जब इससे डिवाइड करेंगे सो बाय रिमाइंडर थ्योरम आपका रिमाइंडर थ्योरम जब लगाएंगे आपका डिवाइजर सॉरी रिमाइंडर विल बी रिमाइंडर क्या हो जाएगा, रिमाइंडर विल बी पीए, पीए यानी ए का क्यूब माइनस ए इंटू ए स्क्वायर प्लस 6a माइनस ए। ओके, ए क्यूब से ए इंटू ए स्क्वायर, ए क्यूब हो जाएगा, ये कट जाएगा, 6a में से जाएगा, क्या आएगा 5a, तो रिमाइंडर क्या आया 5a, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इसमें
क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो आप लोग होमवर्क में करेंगे, ठीक है ना। ये था सॉल्यूशन यहाँ तक का। तो एक्सरसाइज 2.3 तो कंप्लीट होती है। इसके बाद अब फैक्टराइजेशन थ्योरम, नेक्स्ट टॉपिक देख लीजिए। फैक्टराइजेशन थ्योरम क्या है? फैक्टराइजेशन थ्योरम समझने की कोशिश करिएगा। फैक्टराइजेशन थ्योरम, फैक्टराइजेशन थ्योरम का मतलब ये है कि जब भी आप किसी पॉलिनोमियल को किसी अनदर पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे, अगर पहला पॉलिनोमियल पी एक्स है, अगर हम उसे x माइनस ए से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आता है? पी ए। ये बात अभी अभी हम लोग ने रिमाइंडर थ्योरम में पढ़ी। इसी रिमाइंडर थ्योरम से ये फैक्टराइजेशन थ्योरम बना है। क्या बनता है? अगर हमारा पॉलिनोमियल पी एक्स को x माइनस ए से डिवाइड करेंगे और अगर हमारा रिमाइंडर 0 आ जाए, है ना, यानी कि पी ए की वैल्यू 0 आने लग जाए, तो ये x माइनस ए इसका फैक्टर कहलाने लगेगा। फिर से समझिए, अगर हमारा किसी पॉलिनोमियल, रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता था कि अगर हमारा कोई पॉलिनोमियल पी एक्स है, वो रिमाइंडर थ्योरम रिमाइंडर के बारे में बात करता है, फैक्टराइजेशन थ्योरम फैक्टर के बारे में बात करता है, फैक्टर यानी डिवाइड करने वाला। तो हमारा अगर किसी रिमाइंडर थ्योरम में हम लोग ने ये पढ़ा कि अगर पॉलिनोमियल किसी पॉलिनोमियल को कोई अनदर पॉलिनोमियल x माइनस ए डिवाइड करता है, तो उसका आने वाला जो रिमाइंडर होगा वो पी ए होगा। लेकिन अगर हमारा कोई पॉलिनोमियल पी एक्स है, उसको अगर x माइनस ए डिवाइड कर रहा है और अगर आने वाला रिमाइंडर 0 हो जाएगा, तो हमारा x माइनस ए उसका फैक्टर कहलाएगा। यही हमारा फैक्टराइजेशन थ्योरम है। यानी कि रिमाइंडर थ्योरम रिमाइंडर के बारे में बात करता है, उसमें ये बात मैटर नहीं करती कि आंसर 0 आ रहा है कि नहीं। उसमें बस ये बात कहा गया कि अगर पॉलिनोमियल पी एक्स को x माइनस एट से डिवाइड किया गया, तो रिमाइंडर गारंटेड है कि a की वैल्यू पी ए, रिमाइंडर गारंटेड है कि पी ए आएगा। लेकिन फैक्टराइजेशन थ्योरम ये कहता है कि अगर हमारा x माइनस ए से पी एक्स को डिवाइड किया गया, रिमाइंडर पी ए आया, और अगर पी ए की वैल्यू 0 के बराबर है, तो x माइनस ए इसका डिवाइजर होगा। इसको इस तरह से समझिए कि अगर हमारा जो नंबर है 8, इसको 2 से डिवाइड किया गया, तो 2 को हम लोग जब 8 को जब हम लोग डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यानी कि 3 इंटू 2 प्लस 0 ऐसे लिखेंगे। यानी कि 2 जो है 8 का फैक्टर इसलिए कहलाता है क्योंकि यहाँ पर रिमाइंडर 0 आता है। लेकिन अगर यहाँ रिमाइंडर 0 के अलावा कुछ और आता, तो 2 इसका फैक्टर नहीं कहलाता। सॉरी 4 टाइम्स। अब अगर हमारा 2 इसको डिवाइड कर रहा है, अगर 2 इसको डिवाइड कर रहा है और अगर रिमाइंडर 0 आ गया, तो 2 जो है फैक्टर कहलाएगा। लेकिन अगर 2 8 को डिवाइड किया और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो 2 इसका फैक्टर नहीं कहलाएगा। ठीक है ना। तो यही है हमारा रिमाइंडर थ्योरम। अगर x माइनस ए इसको डिवाइड कर रहा है और अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो x माइनस ए इसका फैक्टर कहलाएगा, अदरवाइज नहीं कहलाएगा। ठीक है ना। तो इसको देख लेते हैं। यानी कि बिना डिवाइड किए हम लोग पता कर सकते हैं कि वो इसका फैक्टर है या नहीं है। तो एग्जांपल देखिएगा। जैसे आप एक एग्जांपल नंबर 11 देखिएगा। फैक्टराइजेशन थ्योरम की डेफिनेशन जो है आपके बुक में लिखी है, मैं बता दे रहा हूँ। इफ पी एक्स इज अ पॉलिनोमियल, देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये भी, इनसे क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। पी एक्स इज अ पॉलिनोमियल ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, देन फर्स्ट x माइनस ए, हाँ, x माइनस इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, x minus a is factor of px
factor of px if pa equal to 0 एंड सेकेंड ये कहता है if pa equal to 0 then x minus a is factor of px। इस बात को ध्यान रखिएगा कि अगर x माइनस ए फैक्टर है px का तो pa इक्वल टू 0 होगा, और अगर pa इक्वल टू 0 है देन x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ px। यानी कि इजी है कि अगर हमारा कोई पॉलिनोमियल दिया है px और उसको अगर x माइनस ए से डिवाइड करेंगे और अगर pa 0 आ गया तो x माइनस ए उसका फैक्टर कहलाएगा, और अगर pa 0 आ रहा है तो x माइनस ए उसका फैक्टर कहलाएगा। मतलब दोनों ऑपोजिट है। x माइनस उसका फैक्टर होगा अगर तो pa 0 आएगा, पक्की बात। और अगर px 0 आ रहा है तो x माइनस ए उसका फैक्टर होगा। फैक्टर होगा तो pa 0 आएगा, और pa 0 होगा तो फैक्टर आएगा। बस यही है। तो एग्जाम्पल नंबर 11 आप ध्यान दीजिएगा, उसमें कहा है कि ये बात पता करो, क्या x प्लस 2 एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 और 2x प्लस 4 इनका फैक्टर होगा या नहीं का? पहले इसका करना है फिर इसका करना है। तो ध्यान दीजिए, इसको x माइनस ए के टर्म्स में बनाइए। क्या बनेगा? x इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस 2, यानी कि a की वैल्यू क्या है? -2। a की वैल्यू क्या है? -2। अब चेक करिए क्या pa यानी p ऑफ -2 क्या आ रहा है? अगर p ऑफ -2 इसके लिए 0 आ रहा है तब तो ये इसका फैक्टर कहलाएगा, वरना नहीं कहलाएगा। तो p ऑफ -2 क्या हो जाएगा? -2 का क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ -2 का स्क्वायर प्लस 5 टाइम्स ऑफ -2 प्लस 6। ओके, इसको सॉल्व कर लीजिए। 2 का क्यूब 2 जा 4 जा 8 -8 प्लस 2 का स्क्वायर 4 3 जा 12 -12 सॉरी प्लस 12 एंड -2 -10 प्लस 6। ओके, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 12 प्लस 6 18 -10 प्लस -8 -18 प्लस 18 -18 0, यानी कि 2x प्लस 2 इसका फैक्टर होगा। इसी तरह आप इसके लिए भी चेक करेंगे, ठीक है ना? तो यही है आज के लिए, इतना ही। तो ये हमने फैक्टराइजेशन थ्योरम पढ़ा। अब हम लोग एक्सरसाइज 2.4 अगली क्लास में लगाएंगे। टिल देन जो आज पढ़ाया एक्सरसाइज 2.3 उसे कंप्लीट करिए, ठीक है ना? आपके लिए होमवर्क रहेगा एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट करना, ठीक है ना? फेयर में ये आपका होमवर्क है। 2.3 को फेयर में करिए, ये आपका होमवर्क है। आज की क्लास के लिए इतना ही। Thanks for the joining. If you feel any problem, then make sure to ask it before it will be too late.